ग्रीन रेलवे मिशन टुवर्ड नेट ज़ीरो बाय 2030। इसका ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। मेन गोल है अचीव करना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। फोकस एरिया है रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स का। मिशन नेम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन रेलवेज। बैकग्राउंड, इंडियन रेलवेज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से एक है और 8 बिलियन पैसेंजर हर साल कैरी करता है। इकोनॉमिक रोल की बात करें तो ये कोल, आयरन ओर, सीमेंट, फूड ग्रेन, लोअरिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये सब एक्सपोर्ट करता है। एंड सस्टेनेबिलिटी गोल है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डीजल बेस्ड टू क्लीन ग्रीन ट्रांसपोर्ट। की इनिशिएटिव्स की बात करेंगे फॉर लो कार्बन फ्यूचर, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फ्राइट कॉरिडोर। Around 4,500 kilometers of tracks electrified in the last decades, 98% of broad gauge network already electrified, and dedicated freight corridor to raise freight share to 45% by 2030 and cutting road emissions. Renewable energy integration में around 756 megawatt renewable capacity install की गई है and 2,000 plus stations run fully on solar power. Many have BEE शून्य नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव, अराउंड 35 हाइड्रोजन पावर ट्रेन प्लान की गई हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल एट ICF चेन्नई में हुआ एंड लिंक टू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसका टारगेट है 5 मिलियन टन्स बाय 2030। क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्रीन बॉन्ड्स, 58,000 करोड़ सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए हैं एंड 42,000 करोड़ फॉर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। IRFC raised used 500 million Y green bonds and 7,500 crore loan to NTPC Green Energy. World Bank loan है around $245 million under rail logistic project to improve freight efficiency. फिर हम environmental and economic significance की बात करेंगे। Environmental gains है to promote clean mobility, economic benefit to reduce import dependence on fossil fuel, एनर्जी इंडिपेंडेंस बिकॉज हाइड्रोजन एडॉप्शन इंश्योर करती है डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी यूज़ एंड पब्लिक अवेयरनेस। फिर चैलेंजेस क्या हैं डिकार्बनाइजेशन के? हाई हाइड्रोजन कॉस्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव है, अनसर्टेन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफिशिएंसी, लिमिटेड डीजल एमिशन शेयर, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इश्यूज़ काफ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रिड कॉस्ट। फिर हम स्टेप्स की बात करेंगे कि कैसे इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन, रोलिंग स्टॉक इनोवेशन, बिहेवियरल चेंज एंड अवेयरनेस, renewable power procurement and green finance by using green bonds, climate funds and viability gap funding to manage high upfront cost.